नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी वो, इसके पहले भी हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें बताए हैं कि हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ कमियां हैं, उसकी चर्चा की है। आज हम ये बताना चाहते हैं और थोड़ा आपको जो है इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आखिर क्या है जो ये सारी चीज़ें करती है, यानी हमारे देश की व्यवस्था को कमज़ोर करती है। आप बचपन से ही सुने होंगे या अभी भी आप समाज में चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा यूजफुल बहुत नहीं है हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम। हाँ, एक खुशी की बात आपको बता दें, अभी हम पूरा उसका जो है डेटा नहीं देखे हैं या फिर उसको स्टडी नहीं किए हैं कि कौन सी नीति में बदलाव की गई है, वो भी करके आपको बताएंगे। लेकिन हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारे देश का बजट है, उसका 3 से 4% ये जो हमारे देश की सरकारें होती हैं वो तय करती है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पे वो खर्च करेगी। और उन 3 से 4% में बजट का मतलब कि वो केवल बताया जाता है कि हम इतना खर्च करेंगे, पर वो सही से 1 से 2% भी नहीं कर पाती है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम पे उतना ध्यान ही नहीं दिया जाता है सरकारों के द्वारा। ये सरकारें दूसरी चीज़ों पे ध्यान देती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार ही जब ऐसी हैं सबके, मैं किसी एक सरकार को या किसी एक पार्टी या ये सब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो है हमारे देश की जो सिस्टम है उसकी बात हम कर रहे हैं। और ये हम आपसे बताना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि हमारे देश की, जैसे कि आप सुने होंगे या आप जानेंगे, आप जानिए कि जो भी देश या जो भी लोग या जो भी परिवार भी जो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और ध्यान देते हैं, उनका लाइफ बहुत परफेक्ट होता है। और जो देश अगर एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और उन्हें बहुत परफेक्ट रखते हैं, तो उसको सेना पे या फालतू की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा कि आप इस समय सुन रहे होंगे, आज हमारा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन हमारा देश जो कि अभी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जिसको लगना चाहिए, वो जो है हमारे देश की सेना को मजबूत करने में लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को एक अच्छा दुश्मन बना रहे हैं किसी देश का। ये मजबूत करने की बात नहीं है। अरे देश के अंदर इतनी अर्थव्यवस्था खराब है, इतने लोग जो है भूख से मर रहे हैं और खाने पीने के लिए वो हो रहे हैं, तकलीफ़ में जी रहे हैं, और आप जो है अपने देश को मजबूत कर रहे हैं सेना के तौर पे। एजुकेशन पे आपका कोई ध्यान ही नहीं है, एजुकेशन के बारे में आप कुछ सोचते ही नहीं है। तो हम इस व्यवस्था को के बारे में आपको केवल ये जानकारी इसमें देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो सरकारें हैं उनको जो है एजुकेशन सिस्टम पे और ज़्यादा खर्च करना चाहिए। सरकारी तंत्र को, जो शिक्षा तंत्र है, जिसका नाम बदल के शिक्षा तंत्र किया गया, जिसको पहले जल्दी कोई जान भी नहीं पाता था कि मानव संसाधन विकास ऐसा मंत्रालय है, उसको शिक्षा तंत्र भी बोलते हैं। तो शिक्षा के बारे में हमारे देश की सरकारों को और ज़्यादा सोचना होगा, उसमें चेंजिंग लाने होंगे। हाँ, कुछ बदलाव किए गए हैं, अच्छे, हम भी सुन रहे हैं, वो आपको बोल ही रहे हैं, बताएंगे, और कुछ और भी। लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे चेंज करने में बहुत समय लगेगा। ये भी है कि हमारे देश में क्या होता है कि संविधान है, कानून है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक ऐसे ये नीति में बदलाव हुआ है, पर उसको ग्राउंड लेवल पे लागू करना और उसको ले करके चलना ये थोड़ा कठिन है। क्योंकि हम अभी इस नई नीति के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमेशा से देखते आए हैं हमारे देश में कैसा कानून है, कैसा संविधान है और लागू कितना होता है, ग्राउंड लेवल पे लोग कैसे जीते हैं। इन सारी चीज़ों में जो है बहुत अंतर होता है। नियम कानून बन जाते हैं, बस यूं ही पड़े रहते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा देखा ही नहीं जाता। सरकारी योजनाएं लागू कर देती हैं, वो कह देती हैं कि मेड इन इंडिया अब होगा, मेक इन इंडिया अब होगा, लेकिन वो होता ही नहीं है। और उसको जब तक शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा, कैसे इस स्टूडेंट के अंदर जब तक ये नहीं भरा जाएगा कि आपको अपने देश के बारे में सोचना है, देश में प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में सोचना है, देश हमारा मजबूत कैसे होगा उसके बारे में सोचना है, तब तक जो है ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं होगा। इसीलिए तो असफल हो गया ना मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो भी था, वो केवल प्लान बन करके रह गया। तो हम खाली आपको सूचित करना चाहते हैं और आपको थोड़ा अवेयर करना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा अपने हिसाब से इस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं। अपने आप के ऊपर एजुकेशन के लिए अपने आप को एजुकेशन, यानी आप अपने आप को शिक्षित कीजिए, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो। लेकिन इस बात को हम लोगों को ज़रूर जानना होगा कि हमारे सरकारों को अब एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, उसकी नीति नियम को और अच्छे से जो है पालन करवाना होगा लोगों से, तब जाकर हमारा देश मजबूत बनेगा और तब जाकर हमारे देश के लोग अच्छे से और एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो आप अवेयर रहिए, अपने आप को शिक्षित करते रहिए, प्रतिदिन नए नए ज्ञान प्राप्त करते रहिए, अपने आप को और जो है बेहतर बनाते रहिए और अपने जीवन को बहुत आगे लेकर के आप जाएं, ऐसी आशा के साथ
इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।